वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 चैप्टर 1 कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन। हम लोग आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जिसके बारे में हम लोग को आज जानकारी हासिल करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग पिछले अध्याय में पिछले कक्षा में यह पढ़े हैं कि कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन होता है। कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट मशीन। कहने का मतलब कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन है, बहुत तेज मशीन है। उसी प्रकार हम लोग आज ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कंप्यूटर जो होता है वह हम लोग जिस कार्य को नहीं कर सकते हैं, वंडरफुल कार्य, आश्चर्यजनक कार्य, जिस कार्य को करने में हमें परेशानी होती है उस कार्य को कंप्यूटर कर सकता है। इसलिए यह एक वंडरफुल मशीन है। इसे कार्य करने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो इंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कंप्यूटर हमारा कार्य करता है। यह हमारे किसी भी कार्य को आसानी से कर देता है, आसानी के साथ ही साथ जल्दी कर देता है। कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर हमारे कार्य को आसानी से और जल्दी कर देता है। इसलिए कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। साथ ही साथ कंप्यूटर जो है, आजकल कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। उसका कारण यह है कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग बहुत सारे कार्यों में करते हैं। जैसे यदि हम लोगों को गेम खेलना हो तो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर यदि हम लोगों को कोई बहुत बड़ा जोड़, घटाव, गुणा, भाग या कोई भी कैलकुलेशंस करना हो तो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई म्यूजिक सुनना हो तो भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कोई चित्र बनाना या उसको कलर करना तो भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आजकल के बच्चे टीवी देखने के लिए या कोई कार्टून सीरियल देखने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। कहने का मतलब हुआ कि हम जो काम कर सकते हैं वो कंप्यूटर कर सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि कंप्यूटर जो काम करता है उस कार्य को हम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको हम कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर कर सकता है, हम नहीं। जैसे में कंप्यूटर जो है वह कार्य करते समय थकता नहीं, किंतु हम लोग जब काम करते हैं तो कार्य करते करते थक जाते हैं। ये है कंप्यूटर और हम में अंतर। कहने का मतलब एक व्यक्ति और कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर कार्य करते करते नहीं थकता है, परंतु व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है। कंप्यूटर जो है वह किसी भी कार्य को तेजी में कर सकता है, जल्दी कर सकता है, लेकिन हम अपने समयानुसार ही किसी कार्य को कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम बहुत तेज में जल्दी से किसी कार्य को नहीं कर सकते। हमारी जो अवस्था है उसी अवस्था के अनुसार कार्य को कर सकते हैं। एक कंप्यूटर जो है वह एक ही कार्य को बार बार दोहरा सकता है। जैसे हमें कोई भी कार्य बार बार करना हो, उस कार्य को हम लोग करेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि एक ही कार्य करते करते हम थक गए हैं, अब हम इस कार्य को नहीं करेंगे। लेकिन कंप्यूटर इस बात को नहीं कहेगा। कंप्यूटर बार बार एक ही कार्य को जितना बार आप चाहे उतना बार कर सकता है। साथ ही साथ कंप्यूटर यदि किसी कार्य को करता है तो उसके द्वारा कोई मिस्टेक नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। कंप्यूटर के पास सोच नहीं है, समझ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हमारे पास फीलिंग्स है। जैसे कंप्यूटर को जो कहा जाएगा वही करेगा, लेकिन हमको जो कहा जाएगा उसमें पहले हम लोग सोचेंगे कि ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो हम कहेंगे, अगर गलत है तो नहीं कहेंगे। कहने का मतलब कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं है,
सोच समझ महसूस करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे पास सोचने की, समझने की, फीलिंग्स करने की, महसूस करने की क्षमता है। एक कंप्यूटर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कार्य कर सकता है, लेकिन हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर जो है वह बड़ी से बड़ी मात्रा को अपने अंदर जमा कर सकता है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा चीज, बहुत ज्यादा डेटा याद कर सकता है, लेकिन हम लोग एक निश्चित मात्रा में याद कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के पास क्षमता होती है तो वह 5 से 10 वर्ड को याद कर सकता है, लेकिन किसी बच्चे के साथ यह क्षमता होती है कि वह 10 या 20 याद कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर के पास आप जितना इंस्ट्रक्शन देंगे, आप जितना उसको निर्देश देंगे, उतना याद करने की क्षमता होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो है वह अनलिमिटेड मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन हम लोग एक निश्चित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कंप्यूटर जो है उसको कार्य करने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। कहने का मतलब हुआ कि जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, निर्देश नहीं देंगे, आदेश नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। लेकिन हमें किसी के निर्देश आदेश की जरूरत नहीं होती है। हमारी जो कार्य है, हमारा जो काम है, वह कोई आदेश दे, निर्देश दे, कहे अथवा न कहे, फिर भी हम अपना कार्य करेंगे। जैसे भूख लगेगा खाना खाएंगे, प्यास लगेगा पानी पिएंगे। तो इसके लिए हमें किसी की निर्देश आदेश या कहने ना कहने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ कंप्यूटर के पास खुद से डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन हमारे पास स्वयं से डिसीजन लेने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर को क्या करना है, नहीं करना है, जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक उसको पता नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, यह कोई बताए अथवा ना बताए, हम उस कार्य को करेंगे, हम उस कार्य को करेंगे। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। इन चारों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। हम लोगों का सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। हम लोग जानेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार, कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो है विभिन्न आकार और आकृतियों में हमारे जो जीवन है उसमें उपलब्ध है। कहने का मतलब बहुत सारे आकार का, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मतलब कम वजन वाला, ज्यादा वजन वाला, हर एक प्रकार का हमारे जीवन में कंप्यूटर उपलब्ध है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वजन के अनुसार, भार के अनुसार, या जो भी होता है और उसका जो प्रकार है उसके बारे में। सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वह होता है जिसको हम लोग किसी डेस्क पर, बेंच पर एक जगह अस्थायी और फिक्स्ड कर देते हैं, वह होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है, बिजली के द्वारा। कहने का मतलब यदि निरंतर इलेक्ट्रिसिटी आपके पास उपलब्ध है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह वजन में भारी होता है, हेवी होता है। साथ ही साथ हेवी होने के कारण इसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान न ला सकते हैं और ना ही ले जा सकते हैं। दूसरा होता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है वह बैटरी के द्वारा चलता है। कहने का मतलब इसमें जो बैटरी लगा होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है वह आकार में छोटा होता है, साथ ही साथ वजन में कम होता है। कहने का मतलब हुआ कि लैपटॉप कंप्यूटर का आकार छोटा होता है
और वजन कम होता है, इसलिए इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ला सकते हैं या इसको आसानी से ले जा सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर का एक इम्प्रूव्ड मॉडल आया है, विकसित मॉडल आया है, जिस मॉडल को हम लोग मिनी नोटबुक या नोटबुक के नाम से जानते हैं, जो कि सेम एज लैपटॉप की तरह वर्क करता है। इसमें भी बैटरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का टैबलेट। टैबलेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि टैबलेट जो होता है वह लैपटॉप से छोटा होता है। टैबलेट जो होता है वह लैपटॉप से छोटा होता है और हल्का होता है। आप इसको अपने हाथ में रखकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह जो होता है टैबलेट जो होता है उसका स्क्रीन जो होता है वह टच करने पर कार्य करता है। कहने का मतलब छू कर कार्य करने वाला होता है, टच स्क्रीन वाला होता है। साथ ही साथ इसको हम अपने उंगली के द्वारा छूकर कार्य करवा सकते हैं, अथवा इसका एक पेन होता है जिसको स्टाइलस कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग टैबलेट का प्रयोग करते हैं। इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान टैबलेट की अपेक्षा में आसानी से लैपटॉप की अपेक्षा में आसानी से कहीं ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। लैपटॉप से भी छोटा होता है टैबलेट, भार में भी कम होता है और आकार में भी छोटा होता है, इसलिए हम इसको लैपटॉप से भी कम आसानी से ला या ले जा सकते हैं। कहीं कैरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान लाने अथवा ले जाने के लिए आसान होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्मार्टफोन जो है वह एक प्रकार का मोबाइल फोन है, और यह मोबाइल फोन जो है इसके द्वारा हम कहीं कॉल कर सकते हैं, कॉल बनाते हैं, कहीं बात करना हो तो बात करते हैं, मैसेज भेजना हो, संदेश भेजना हो तो संदेश भेज सकते हैं या संदेश प्राप्त कर सकते हैं, या किसी का मोबाइल नंबर हो, टेलीफोन नंबर हो, उसको इसमें जमा करके रख सकते हैं। इन सभी कार्यों के साथ साथ हम लोग कुछ और कार्य इसमें कर सकते हैं, जैसे गेम खेल सकते हैं, कोई भी मूवी देखना हो देख सकते हैं, कार्टून देखना हो वो देख सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं जिसको हम लोग स्मार्टफोन में कर सकते हैं। यह जो है वह इतना आकार का होता है कि इसको हम अपने हाथ में आसानी से रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसको पॉकेट को द्वारा, जेब के द्वारा, जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या लाना काफी आसान हो जाता है। यह जो है वह बैटरी पर कार्य करता है। स्मार्टफोन जो है वह भी बैटरी पर कार्य करता है, और बैटरी जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। कहने का मतलब हम लोगों ने 3 चीज पढ़ा यहाँ, कि 2 चीज पढ़ा जिसमें होता है लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। ये तीनों जो होते हैं वो बैटरी से चलने वाले होते हैं, लेकिन इन तीनों को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। लेकिन हमारा ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है यह डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसमें कोई बैटरी नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें यूपीएस का प्रयोग करते हैं। और यह यूपीएस जो होता है वह 2 से 3 मिनट के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब जब हम कोई विशेष कार्य कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तब हमें उस कार्य को बचाकर उसमें सेव करके रखने की जरूरत होती है, और उसके लिए हम लोग यूपीएस का प्रयोग करते हैं, जिससे 2 से 3 मिनट हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर चालू रहता है, और उस अवस्था में हम अपने कार्य को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इसी के साथ आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर स्मार्ट मशीन समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।